और मेरे पढ़ाकू बच्चों, क्या हो रहा है? आज जो हम ग्लैंड डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, नेक में होती है। नाम है थायरॉयड ग्लैंड। हार्मोन निकलती है जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं थायरॉयड हार्मोन्स। बेसिकली दो हार्मोन्स होते हैं, T3 एंड T4। डिस्कस करेंगे कि इसका नाम क्यों पड़ गया ऐसा, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन। इसके अलावा एक और हार्मोन निकालती है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नाम से क्लियर हो जा रहा है कि कैल्शियम पे काम करेगा। इस ग्लैंड का फंक्शन जो है बहुत ही वास्ट है और लगभग हर सेल हमारी बॉडी का इस पर इसको लेती है और इस पर अफेक्टेड है। नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, जैसे ग्रोथ हार्मोन करा रहा था वैसे इसका भी काम है। प्लस इसके साथ साथ जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो हमारा BMI है, हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन है, हमारे अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, हम लोग अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग ठंडे मौसम में भी हों तो हमारा हीट जनरेट होता रहता है, ATP खर्च होते हैं, तो उसके पीछे इसका बहुत बड़ा कंट्रोल है। और ये इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि इसका सिंथेसिस कैसे होता है, क्योंकि सिंथेसिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मैनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन। और एग्ज़ाम में, वाइवा में एग्जामिनर्स होते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि भाई सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन बताओ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। Yes, we are going to talk about this important endocrine gland, that is the thyroid gland, situated just near the larynx, the voice box, and it is having two lobes. You can see the right lateral lobe and the left lateral lobe connected by this narrow part which is known as isthmus. पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज या द रिंग ऑफ द ट्रैकिया. This how it looks like after dissection, and we are taking it out from the body. And this one is the position in the cadaver. You can see the lobes and the isthmus, the right lung, and this is the arch of aorta clearly, and this is the position of the gland in the neck. This is the only gland which has the reservoir of 100 days of its hormone, that is the thyroid hormones. The functional part of the thyroid gland is the microscopic spherical sacs called thyroid follicles. ये इनका thyroid follicles है, and this one is the single epithelial cells lining are there. These are known as the follicular cells. ये देख सकते हैं यहाँ पे follicular cells का arrangement है, और separated by the basement membrane. Basement membrane से इनको यहाँ पे थोड़ा सा separate करके दिखाया हुआ है, and these follicles are arranged like this. And just beside these follicular cells you will see the arrangement of this parafollicular, para means beside, parafollicular cells are there. नॉर्मली जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो वैसे रहता है, क्यूबॉइडल देख रहे हैं यहाँ पे, जब वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं है. वंस द थायराइड ग्लैंड इज एक्टिव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ TSH, देन दिस बिकम्स द कॉलमनर सेल्स. देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबी लंबी सेल्स जो एक्टिव हो जाती हैं, और वॉट एवर द सिक्रीशंस दे आर मेकिंग, दे आर कलेक्टिंग इन द दिस सेंट्रल ल्यूमिना. इन दिस इज नोन एज द कोलॉइड. यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकी जैसा फ्लूइड जैसा कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोलॉइड. सी दिस इज द फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल, एंड द फॉलिकुलर सेल्स आर सिक्रेटिंग द हार्मोन्स T3 and T4, triiodothyronine and tetraiodothyronine. T4 is also known as thyroxine. And the beside cells, this was the parafollicular cells. These cells are secreting the calcitonin. नाम से क्लियर हो रहा है, calcitonin means it will act upon the calcium metabolism. Synthesis of thyroid hormone requires two things mainly. One is the iodine and another is थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन. थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इज अ वेरी लॉन्ग चेन प्रोटीन जिसका कि मॉलिकुलर वेट लगभग 1,68,000 हो सकता है. एंड आयोडीन जो कि हमें अपने डाइट से मिलता है. सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. वन इज आयोडाइड ट्रैपिंग, सेकेंड सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, थर्ड इज oxidation of iodide, then iodination of tyrosine, coupling of T1 and T2, then pinocytosis and digestion of colloid,
secretion of thyroid hormones, then transport in the blood. From this arrangement of thyroid follicles and this the single cell, the follicular cells. Now we will concentrate on this single follicular cells. So this is the single cell which will discuss in this formation of thyroid hormone. यहाँ पे क्या होता है कि 2 steps are going simultaneously. एक होता है synthesis of thyroglobulin मॉलिक्यूल, द प्रोटीन. ये होता है प्रोटीन, एक लॉन्ग चेन प्रोटीन है जिसमें कि टायरोसिन रेडिड्यूस, टायरोसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. इसका मॉलिकुलर वेट हो सकता है 6,80,000 तक, बड़ा प्रोटीन है. एंड इसका जो सिंथेसिस शुरू होगा वो अंडर द कंट्रोल ऑफ TSH. व्हेन द TSH विल कम इट विल टेल द सेल टू स्टार्ट द सिक्रीशन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन. बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, सिंथेसिस होगा. उसके बाद जब इसको बनने के बाद इसका फाइनल प्रोसेसिंग एंड कटिंग शटिंग जो होता है वो सब होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको बढ़िया से एकदम काट छाट के बढ़िया पैकेट में पैक कर देगा इन द सिक्रीटरी वेसाइकल्स. एंड फ्रॉम दिस सिक्रीटरी वेसाइकल्स दिस लार्ज प्रोटीन विल गो इनसाइड द कोलॉइड. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सब कुछ आके इसका ल्यूमेन में आता है, कोलॉइड बन जाता है. दिस इज द कोलॉइड पार्ट. यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग चेन, यहाँ पे पूरा प्रोटीन यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे टायरोसिन रेजिड्यूज दिखाए गए हैं जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. दूसरा स्टेप था आयोडाइड ट्रैपिंग. आयोडाइड जो है हमारी डाइट में जो भी हमने आयोडीन खाया हुआ है, दैट आयोडाइड इज कमिंग टू द सर्कुलेशन एंड इट इज़ नाउ रीचिंग टू द फॉलिकुलर सेल्स. यहाँ पे वो आयोडाइड जो है वो अपने आप जा नहीं सकता. क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड जो नेगेटिव चार्ज है एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो द नेगेटिव चार्ज. तो एक तो नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करता है. दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे इनसाइड द सेल द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड इज मोर. सो अगेंस्ट दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द आयोडाइड कैन नॉट मूव वेरी इजीली. सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे हमको यहाँ पे चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. यहाँ पे क्या होता है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर्स या सोडियम पोटेशियम जो पंप्स यहाँ पे काम करते हैं. तो वो सोडियम और आयोडाइड को बाहर से अंदर ले लेते हैं एंड पोटेशियम को बाहर निकाल देते हैं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आयोडाइड अब अंदर आ गया है. आयोडाइड अंदर आने के बाद यहाँ से इसको अंदर जाके सेल के ल्यूमन में ले जाते हैं. तो सम बुक्स आर टेलिंग कि दिस activities are going inside the cell and some books are telling all the activities are going in this colloid cells. कोई बात नहीं. तो क्या होता है जब आयोडाइड यहाँ पे आ गया तो आयोडाइड जो है वो रिएक्शन नहीं कर सकता है. तो आयोडाइड को रिएक्शन कराने के पहले उसका हमको ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है. तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड होगा. ऑक्सीडेशन में दिस आयोडाइड विल कन्वर्ट इनटू द नॉन आयनिक फॉर्म. दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग द आयोडाइड कन्वर्जन इनटू आयोडीन. यहाँ पे एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड थायराइड पेरोक्सीडेज इन प्रेजेंस ऑफ H2O2. H2O2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है. तो इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं और फाइनली इट इज कन्वर्टेड टू द आयोडीन. दिस आयोडीन कैन नाउ बी यूटिलाइज्ड. नाउ यू कैन सी द आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कमिंग इनटू दिस कोलाइड एरिया. I2 बन गया है, आयोडीन बन गया है एंड थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन भी यहाँ पहुँच चुका है. थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन को हम अगर थोड़ा सा खोल के देखें लंबा करके तो यहाँ पे टायरोसिन जो है वो रेजिड्यूज है. टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड, वो दिख रहा है यहाँ पे. एंड दिस टायरोसिन अमाइनो एसिड अब जो है आयोडीन जो है वो इसके साथ जुड़ रहा. इसको बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ दिस आयोडीन. ऑर्गेनिफिकेशन में क्या होता है, सपोज देखिए यहाँ पे एक है ये, दिस इज द सिंगल यूनिट ऑफ टायरोसिन. टायरोसिन में जब ये आयोडीन, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिखा रहा है एक आयोडीन आई, यहाँ पे इससे बाइंड हुआ है. वंस दिस टायरोसिन मॉलिक्यूल इज बाउंडेड विद दिस आयोडीन मॉलिक्यूल. अब क्या हुआ, ये बन गया मोनो आयोडाइड. ठीक है, सिंगल आयोडीन जुड़ा है तो मोनो आयोडो टायरोसिन बन गया. ठीक है, अब ऐसे ही जब 2 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिस वन, दिस इज हैविंग 2 आयोडीन यानी डाई आयोडीन. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, DIT डाई आयोडो टायरोसिन यहाँ पे बन गया है. तो ये बन गया 1 MIT एंड 1 DIT. तो इसको देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसा होता है. इन दिस यू कैन सी दिस इज द अमाइनो एसिड एंड दिस इज द फंक्शनल पार्ट.
सो दिस इज टोटल 1 अमाइनो एसिड जहाँ पे एक आयोडीन बाइंड हुआ है, ठीक है। आयोडीन जो बाइंड हुआ है वो पोजीशन कौन सा उसका, अगर यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे आयोडीन बाइंड हुआ है। बाकी क्या है 4 5 6, तो वंस इट इज बाइंड एट द थर्ड पोजीशन तो इट इज नेम्ड एज 3 मोनो आयोडो टायरोसिन, MIT. Now see in this part the second iodine molecule is bound into this position. This is the fifth position. देखें 1 2 3 4 5 6, तो पहला आयोडीन कहाँ बाइंड हुआ, थर्ड पोजीशन पे, दूसरा आयोडीन बाइंड हुआ है फिफ्थ पोजीशन पे। तो इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 3 5 डाई आयोडो टायरोसिन, DIT, ठीक है। दो आयोडीन है इसलिए डाई, तो 3 5 डाई आयोडो टायरोसिन। नाउ कम टू दिस कोलाइड, तो दिस इज द 2 आयोडीन यानी DIT एंड दिस वन इज द 1 आयोडीन दैट इज MIT। जब अब इसको होता है यहाँ पे कपलिंग होना होता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग होती है। तो यहाँ पे जब एक यानी MIT जब दूसरा DIT के साथ कपलिंग कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, T यानी ट्राई आयोडो थायरोनीन बन जाएगा, ठीक है। और अगर सी इन दिस पोजीशन, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक DIT जुड़ा है ये और एक DIT जुड़ा है ये, तो आउटर रिंग में भी एक यहाँ पे DIT आ गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे 4 आयोडीन आ गए हैं, तो टेट्रा आयोडो, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा आयोडो थायरोनीन, ये बन गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द कपलिंग ऑफ द MIT एंड DIT। यहाँ पे देखिए, ये देखिए T3, यहाँ पे एक आयोडीन 2 3 आयोडीन है यहाँ पे, टायरोसिन ये आउटर रिंग में देखिए यहाँ पे एक 1 है, सिंगल, आउटर रिंग में सिंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 यानी टेट्रा आयोडो टायरोसिन एंड दिस वन इज द ट्राई आयोडो थायरोनीन, T3 एंड T4, ये हो गया कपलिंग। दिस वन इज द केमिकल रिएक्शन, सी दिस वन इज द इनर रिंग में जो DIT था 3 5 डाई आयोडो टायरोसिन, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कपलिंग हुआ फ्रॉम द MIT। तो जो दूसरा आउटर कपलिंग, आउटर जो उसमें होता है रिंग में, उसमें वहाँ पे 3 डैश से उसको मार्क करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 3 5 3 डैश ट्राई आयोडो थायरोनीन, ये बन गया T3। ऐसा ही जब आउटर रिंग में अगर DIT जुड़ जाएगा फ्रॉम द DIT, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉमेनक्लेचर देखिए 3 5 3 डैश 5 डैश टेट्रा, 4 है ना, तो टेट्रा आयोडो थायरोनीन, इसको हम लोग थायरोक्सिन भी बोलते हैं, T4। लगभग 90% जो सीक्रेट होता है दैट इज द T4, बाकी जो 9% होता है वो T3, बट लेकिन जो एक्टिव फॉर्म होता है वो T3 होता है। एक और बात, जब आउटर रिंग में अगर DIT जुड़ जाए, तो इनर रिंग में ये MIT था, आउटर रिंग में अगर DIT जुड़ जाए तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, 3 डैश 5 डैश ट्राई आयोडो थायरोनीन। लेकिन यहाँ पे आउटर रिंग में जुड़ा है DIT, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्राई आयोडो थायरोनीन यानी रिवर्स T3, बट रिवर्स T3 जो होता है वो इनएक्टिव होता है फिजियोलॉजिकली। टिल नाउ वी हैव सीन द आयोडाइड ट्रैपिंग, सिंथेसिस ऑफ TGB thyroglobulin, and then the oxidation of iodine, then iodination of tyrosin, then coupling of T1 and T2 and formation of T3 and T4। अब क्या हुआ, whenever the TSH is telling to the cell कि now you have to secrete more and more T3 and T4, तो क्या होगा, ये सेल जो होती हैं थ्रू पिनोसाइटोसिस ऐसे धीरे से अपना ये बढ़ा के इसको थोड़ा सा पार्ट इसका अंदर खींच लेती है, जिसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। डाइजेस्ट कर लिया, इसके बाद जब ये अंदर आएगा जो फैगोसाइटोसोम है वो लाइसोसोम से कनेक्ट करता है, तो उसको बोल देते हैं फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो जो एक लॉन्ग चेन यहाँ से पूरा उठ के आ गया था, उस लॉन्ग चेन को यहाँ पे वो उसकी प्रोटियोलिसिस कर देते हैं। क्या करेंगे वहाँ पे, MIT अलग कर देंगे, DIT अलग कर देंगे, T3 अलग कर देंगे, T4 अलग कर देंगे, और सम रेडिजिव्स में बी देयर। अब क्या होता है, जो MIT DIT बन गया यहाँ पे आ चुका है, तो MIT DIT
रेस्ट ऑफ द रेजिड्यूज पार्ट ऑफ द प्रोटीन, वो सब क्या होगा, वो अगेन यूटिलाइज हो जाएगा फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द हार्मोन. जो बना T3 and T4, जो T3 and T4 has been formed, that T3 and T4 because it is a lipid soluble hormone, it will come very easily from the cell to the interstitial space and then to the circulation. ये अब वहाँ पे बाहर आ जाता है. As we have discussed in the first class of the endocrine system कि जो lipid hormones हैं they cannot flow easily, so they have to bind with the some transport protein. यहाँ पे transport protein यहाँ पे क्या है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन TBG. तो TBG बाइंड करता है T3 एंड T4 के. नाउ इट इज मूविंग इन द सर्कुलेशन. यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए, ये था TGB थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो कि अंदर सिंथेसिस में काम कर रहा है, प्रिकर्सर ऑफ द थायराइड हार्मोन. यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड द थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन. ये इसको बाइंड करा के मूव करा रहा है ताकि T3 एंड T4 वाटर में यानी ब्लड में आराम से मूव कर सके, प्लस किडनी से फिल्टर ना हो जाए, एंड रेडी सोर्स द स्टोरेज ऑफ द प्रोटीन विल बी, सो दिस हार्मोन विल बी देयर इन द सर्कुलेशन. नाउ वी हैव सीन हाउ द थायराइड हार्मोन हैज बीन सिंथेसाइज्ड. ठीक है, एंड वेन एवर इट इज सिंथेसाइज्ड इट विल रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन एज एंड व्हेन द नीड इज अराइव्ड. जब ये सेल के पास जाएगा, अपना काम करेगा, जो भी काम करना है, उसके बाद लिवर उसको डीएक्टिवेट कर देता है, एंड देन फाइनली इट विल बी रिलीज्ड, इट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी फ्रॉम द बॉडी. कंट्रोल इसका रेगुलेशन कैसा होता है कि जैसे ही लेवल ऑफ T3 एंड T4 ब्लड में राइज होने लगता है, ठीक है, अबव द नॉर्मल, तो क्या होगा, इट विल गिव द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एज वेल एज टू द हाइपोथैलेमस. सो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, TSH को वो इनहिबिट कर देगा एंड TRH को भी इनहिबिट कर देगा. सो इससे जब TRH इनहिबिट होगा तो ऑटोमेटिकली TSH इनहिबिट होगा, एंड TSH अब इस फॉलिकुलर थायराइड फॉलिकल को एक्टिवेट नहीं करेगा और धीरे कम होता जाएगा. इसमें एक होता है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन भी यहाँ पे काम करता है जो कि इसको इनहिबिट करा सकता है. ठीक है, एंड वेन एवर देर इज अ नीड ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी हमारा जो लो मेटाबॉलिक रेट हो रहा है, ठीक है, या लो ब्लड लेवल्स ऑफ T3 एंड T4 होगा, तब उसको वो सिंथेसिस इंक्रीज करा सकता है. ठीक है, तो TRH निकलेगा, TSH इंक्रीज होगा, एंड TSH अल्टीमेटली विल टेल द सेल्स टू इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4. दिस वाज हाउ दिस regulation of secretion of hormone has been done. This already I have discussed when I have discussed the TSH. So this was all about the synthesis of thyroid hormones. Okay. These are the books which were used for this learning session. So this was all about the synthesis of thyroid hormone. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से पहले आयोडीन का अपटेक हुआ, आयोडीन ट्रैपिंग हुआ, देन उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद उसको आयोडीन को कैसे टायरोसिन मॉलिक्यूल से बाइंड किया गया, यानी कि ऑर्गेनिफिकेशन हुआ, उसके बाद MIT बना, MIT बनने के बाद एक DIT बना, फिर MIT DIT का कपलिंग हुआ, कपलिंग होने के बाद वो T3 एंड T4 बना, और उसके बाद ही ये हार्मोन जब वेन एवर द नीड इज़ देयर, हार्मोन वहाँ से निकल के थ्रू द पिनोसाइटोसिस हार्मोन को वहाँ पे खींच के वापस लाया गया, और T3 एंड T4 को ब्लड में डाल दिया गया, MIT DIT और जो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन था उसको फिर से वहाँ पे यूटिलाइज कर लिया गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंथेसिस, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन, जिसमें कि उसके बाद उसकी बात करेंगे उसका अगर हाइपो सिक्रेशन होता है तो, या हाइपर सिक्रेशन होता है तो दिक्कत क्या होती है. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में.